आप सिनेमैटिक या कुछ शूट कर रहे हो ना, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, 3 तरीके के शॉट्स होने चाहिए अगर आप एक ही जगह को दिखा रहे हो। Hey guys, welcome and welcome back to our channel Carry Walker। और मेरा नाम है अभिषेक आनंद और मेरे चैनल का नाम भी अभिषेक आनंद है, बट यूज़र हैंडल जो है वो हे सिनलेस के नाम से HEYSINLESS। सो आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अभिषेक हमें गाइड करने वाला है सिनेमैटिक वीडियोस के लिए। तो क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई शॉट लेना है ना, मूविंग शॉट, तो जैसे जहाँ पे आप जगह देख रहे हो खराब है, तो ऊंची नीचे है, तो चलेंगे ना तो कैमरा हिलता है। अगर आईफोन है तो वो फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल कर लेते हैं, जैसे एंड्रॉइड फ़ोन है तो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, और कुछ है ना, कैमरा सेटिंग के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कैसे ट्रैवल करते हुए आप सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हो और ऐसे ही हाथ करते रहो। इन सारी डिटेल पर बात करेंगे और YouTube पे कैसे वीडियो अपलोड करनी है, जो क्वेश्चंस हैं कि कैसे सिनेमैटिक वीडियो शूट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों पे हम एक Q&A यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। मेरे पास भी ना यही क्वेश्चन है कि ये दी ट्रैवल कैसे करती हैं इतना, वो भी आउट ऑफ दिल्ली, लगातार कंटिन्यू ट्रैवल करती हैं। जब भी पूछो कहाँ पे हैं, आउट ऑफ दिल्ली हूँ। बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के मैं लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये आज दिल्ली में ही है और अभी पता नहीं कितने दिन दिल्ली में रहने वाली हैं, उसके बाद से फिर गायब हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है दी से कि जैसे आप इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हो अभी तक? सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं और आप मुझे जानते हैं तो मैं एक जॉबलेस पर्सन हूँ। आई डोंट डू जॉब। मैं अभी तक कमा नहीं रही हूँ। मेरा जितना भी पैसा आता है, जो इंस्टाग्राम से आ रहा है, यूट्यूब से अभी तक आया नहीं है, वो सारा पैसा मेरा ट्रैवल पे चले जाता है। प्लस मैं कोलैबोरेशन करके ट्रैवल करती हूँ, कोलैब्स एक्सेप्ट करती हूँ, होटल्स को चुनती हूँ, उनसे कोलैब लेती हूँ और अपना स्टे और फूड दोनों स्पॉन्सर कर लेती हूँ। तो अब ये मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला मैं कोलैब कर लेती हूँ, स्पॉन्सर हो जाता है, मुझे सब समझ आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कितने सब्सक्राइबर पे, कितने फॉलोवर्स पे ये कोलैब्स और स्पॉन्सर मिलने लगे, और इनिशियली आपने कब तक अपना इन्वेस्टमेंट दिया, देन ये आपको स्पॉन्सर और कोलैब मिलने लगे? ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो मेरी यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर थे, बट मेरा यूट्यूब वर्क नहीं कर रहा था स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशंस के लिए। मेरे इंस्टाग्राम से मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, एंड इंस्टाग्राम पे जब मेरे 500 फॉलोअर्स थे तभी मैंने कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लिया था। और मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन हिल वेंचर के साथ थी, जिन्होंने मेरा स्टे, फूड, ट्रैवल बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर किया था। डिटेल 500 या 5000? 500 फॉलोअर्स गाइस, 500 पे। तो ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाली है, हाउ डू आई ट्रैवल फॉर फ्री, उसमें सारी डिटेल। जैसे आपने बोला कि मैं जॉबलेस पर्सन हूँ, तो आपने जो आने जाने की टिकट्स हैं उनका क्या करा? वो घर से पैसे लिए या आपने अपने इकट्ठे करे हुए पैसे थे? सो गाइज, आई डू स्टॉक मार्केट एंड मैं शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमा लेती हूँ, तो मेरा ट्रैवल ऐसे स्पॉन्सर हो जाता है। उसके लिए कैपिटल भी तो चाहिए होती है, वो तो कहाँ से गाइज लिया? कुछ तो काम किया ही होगा ना। चलो अब मेरा छोड़ो, अब हम बात करते हैं अभिषेक से। एंड अभिषेक हमें बताएगा कि यार मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो मैं अपनी खुद की सिनेमैटिक शॉट्स नहीं निकाल पाती हूँ। वीडियो शूट करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अभिषेक हमें गाइड करने वाला है कि वीडियोस कैसे शूट करते हैं। देखो, पता है सबसे पहले बात यह है, जब आप अकेले शूट कर रहे हो ना, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आप लोकेशन को दिखाओ या अपने को दिखाओ। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, अगर आप सिर्फ लोकेशन दिखाओगे तो जो लोग आपके चैनल पर आ रहे हैं, आपकी वीडियोस को देख रहे, हो सकता है वो लोकेशन के लिए आएँ, आपके लिए नहीं आएंगे। होता है, पता, पहले ना मैं ये सोचता था कि सिनेमैटिक लेते जाओ, मूवमेंट शॉट्स लेते जाओ, बट ऐसा नहीं होता। जब भी आप सिनेमैटिक या कुछ शूट कर रहे हो ना, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, 3 तरीके के शॉट्स होने चाहिए अगर आप एक ही जगह को दिखा रहे हो। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बताता हूँ 3 तरीके के शॉट्स मैं लूँगा भी और बता भी देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो पहला शॉट क्या है, बिल्कुल आपको वाइड लेना है, कि जिससे कि ना ये आइडिया लग जाए लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, ऑडियंस या व्यूअर, कि उससे पूरी लोकेशन का आइडिया लग जाए कि ये पूरी लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपको एक ना थोड़ा सा क्लोज शॉट लेना है, बिल्कुल क्लोजअप भी नहीं लेना, जिसे पोर्ट्रेट बोलते हैं वो नहीं, हल्का सा पास से लेना है, कि थोड़ा अच्छे से किसी चीज़ को फोकस करके हो जाएगी, जो चीज़ आप मेन दिखाना चाहते हो उस जगह पे। इसके बाद ना एक और शॉट होता है, वो एक तरीके से पोर्ट्रेट आप समझ सकते हो। उस पोर्ट्रेट में क्या होता है, जहाँ पर आप शॉट ले रहे हो उसमें आप अपने आप को दिखा सकते हो या किसी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, मेनली जब भी आप कोई शूट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि लोकेशन हो, ठीक
ठीक है, आप लोकेशन दिखाओगे, लेकिन लोकेशन के साथ साथ आप भी हो। तो उस टाइम पर पता है क्या करना होता है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे मेरा बैग है, आप लेके जा रहे हो, इस बैग के साथ आप अपने फ़ोन को अटैच कर दो, तो इससे ना एक बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट ये है, मैं आपको बताता हूँ, बल्कि इसको ये मत समझो कि आपके पास एडवांटेज नहीं है, आप ये समझो एडवांटेज है। अब जैसे ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा है, तो जितने भी लोग ट्राइपॉड खरीदेंगे, ये एक स्पेसिफिक एंगल से ही वीडियो बन सकती है, या तो नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। ये 3 एंगल से ज़्यादा हम इसे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब ऐसे एंगल्स पे वीडियोस को शूट करते हैं, मैंने यहाँ रख दिया, देन मैं वहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो ये एंगल है ना, ये एकदम ऑन द स्पॉट एकदम यूनिक बनेगा, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। बहुत बारी क्या होता है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं हौसकास गया था, मैंने एक पत्थर पे फ़ोन को टिकाया, फ़ोन के ऊपर से मैं चल के चला गया, वो बड़ा प्यारा सीन आ रहा था, ऊपर से रेज आ रही थी। बहुत बार फेल भी होते हैं, बहुत बार ऐसे शॉट्स आ जाते हैं, उम्मीद भी नहीं होती ये क्या हो गया। अच्छा अभिषेक, एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं तो आईफोन यूज़ कर रही हूँ, बट बहुत लोग बोलते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है आईफोन खरीदने के लिए, तो आप कोई गैजेट यूज़ कर रहे हो अपने सिनेमैटिक शॉट्स के लिए? हाँ, मैं गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, और वो एंड्रॉयड फ़ोन है, अभी सिनेमैटिक नहीं है, वो सिनेमैटिक कह रहा हूँ, आईफोन नहीं है। मैंने एक चीज़ सीखी है, जब मेरे पास इससे पहले भी एक फ़ोन था एंड्रॉयड, वो था Realme 7, तो वो बहुत ज़्यादा हिलता था फ़ोन, अगर मैं उसे लेके भी थोड़ा चल रहा हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा जर्क करता था। तो उस फ़ोन के साथ है ना, मैंने ये चीज़ें सीख ली थी कि फ़ोन को कैसे स्टेबल रखना है। जैसे मैंने, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप वीडियो को शूट करोगे ना, तो अपनी जो एल्बोज़ हैं इनको यहाँ टच करना, ठीक है। यहाँ टच करने के बाद ना आगे की तरफ मत बढ़ना, अगर आपको थोड़ा मूविंग शॉट लेना है, पीछे की तरफ जाना। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है, जब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो हमारे जॉइंट्स वगैरह सब इस तरीके से कंबाइंड है कि हम थोड़ा जर्क करेंगे। जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी ना, जॉइंट्स वगैरह वो इस तरीके से बने हैं कि हम थोड़ा जर्क नहीं करते, और आपकी एल्बो यहाँ टच होती हैं, तो फ़ोन से बहुत स्टेबल वीडियो आती है। और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद जब मैंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ़ोन लिया, ये फ़ोन मैंने लिया था 30,000 के अराउंड मैंने सेल में लिया था। ये सैमसंग S21 FE है। वैसे इसकी प्राइसिंग जो है 45,000 के आसपास चलती है, बट मैंने दिवाली के टाइम सेल में लिया था। रिकॉर्डिंग है, जब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, आप कह रहे थे ना रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग के बारे में भी बताता हूँ। देखो, मेन आजकल जो फ़ोन है ना, 2-3 क्वालिटी में शूट करते हैं। एक तो 1080p पे शूट करते हैं, और 4K पे शूट करते हैं। इससे ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो यूट्यूब के लिए फ़िलहाल बेकार है, क्योंकि ना इतना स्पीड नेट की आती है। अगर आप अपलोड भी कर देते हो, इनकेस अपलोड मुझे नहीं पता यूट्यूब पे होता है नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो आप उसे फ्रीक्वेंटली देख नहीं पाओगे वाईफाई पे, वो क्या बोलते हैं, बफरिंग करने लग जाती है। तो ये 2 फॉर्मेट है। इन 2 फॉर्मेट में भी 2-3 चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, जैसे 4K 30 FPS और 4K 60 FPS होता है, ठीक है। किसी में 50 FPS भी हो सकता है, तो ऐसे ही 180p पे होता है 30 और 60। अब इसमें डिफरेंस इतना होता है, जैसे कोई मूविंग शॉट है, जब आप मूविंग शॉट लोगे ना, तो उसे आप 60 पे शूट करना होता है, फ्रेम्स ज़्यादा होते हैं, आप उसे स्लो डाउन कर सकते हो। और जब चीज़ चल रही होती है ना, तो वीडियो में जर्क नहीं आता, कभी आपके फ़ोन में तो चेक करना। और जब 30 पे शूट कर रहे हो, तो आप एक स्टिल शॉट ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने कैमरा यहाँ पे रखा है, तो आप सिर्फ 30 पे ले लो, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब आप उसे एक्सपोर्ट करोगे, तो उसे 4K 60 FPS से ऊपर मत लेके जाना यूट्यूब के लिए, और इंस्टाग्राम के लिए उसे आप 1080p से ऊपर मत लेके जाना, 30 FPS से ऊपर मत लेके जाना। चीज़ हो रहा है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते जैसे मान लो आप वहाँ पे पहुँच भी गए, जैसे कि कई जगह है वहाँ पर मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, आप स्कूटी वगैरह रेंट करते हो, तो उनका क्या चार्ज रहता है, बहुत एक्सपेंसिव है या फिर नॉर्मल उसमें हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें। सो गाइज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जब हम जाते हैं यहाँ से, आप डेस्टिनेशन पे तो पहुँच जाते हो, बट डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद ना आपको घूमने के लिए कुछ चाहिए। अगर आप सोलो जा रहे हो, तो जनरली मैं जहाँ पे जाती हूँ, मैं कर्नाटका पूरा रेंटल पे घूमी हूँ, एंड मैं उदयपुर गई, मेरी 2 महीने मैं उदयपुर में रुकी, मैं पूरा पूरा 2 महीने में रुक कर रही। उदयपुर बहुत सुंदर है, मैंने वहाँ पे रेंटल लिया। अब बात आती है रेंटल, जनरली अगर आप स्कूटी का लोगे तो 500 से 600 रुपये पर डे का वो चार्ज करते हैं, बट आप इतना सारा यार पैसा तो उड़ा नहीं सकते हो ट्रैवल में। तो बेसिकली मैं रेंटल के साथ भी कोलैबोरेशन ट्राई करती हूँ कि हो जाए, और अगर नहीं होती है, अब जैसे उदयपुर में देयर वाज वन स्टार्टअप जॉय राइड करके, जिसके बारे में मैंने बताया भी था, उनके पर डे के चार्जेस 100 रुपये हैं। हाँ, तो बाइक आपको अगर 100 रुपये में मिल रही है, स्कूटी 100 रुपये में मिल रही है, तो आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हो। बट कहीं कहीं आप बार्गेन करके जो 500 रुपये से आप 300 रुपये लेकर आ सकते हो, उनको बोल सकते हो कि यार हम आपके लिए शूट कर देंगे। थोड़ा सीजन का टाइम भी तो होता होगा कि आप उनको थोड़ा पटा सकते हो बेसिकली कि यार हम ना आपको प्रमोट कर देंगे, आपकी वीडियोस बना देंगे, आपका प्रमोशन स्टोरी प्रमोशन कर देंगे, तो वो लोग बाकियों से आपको रेट कम देंगे। तो मेरा बेसिकली टारगेट ये रहता है कि जितनी ज़्यादा कोलैबोरेशंस मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा, वरना थोड़ी बार्गेनिंग कर लो, पैसे बचा लो।
बट ये एक और चीज़ है, अब ड्रोन शॉट्स होते हैं तो मेरे को ऐसा कभी कभी फील होता था यार मैं किसी जगह पे जा रही हूँ और मैं ड्रोन शॉट्स ले नहीं पा रही हूँ बस क्योंकि मेरे पास वो ड्रोन अफोर्ड करने के अभी पैसे नहीं है। तो डज़ इट मैटर कि हम लोग वीडियोज़ में वो ड्रोन शॉट डालें तो ही हमारी वीडियो चलेगी, वरना हमारी वीडियोज़ वर्क नहीं करेंगी? एक्चुअली पता है, ये तो बात सच है कि क्वालिटी मैटर करती है, कोई कितना भी बोले क्वालिटी के लिए, क्वालिटी मैटर करती है। बट बात ये होती है कि हम अपने सर्कमस्टांसेस को देखें कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, हम उन पे मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, उनको एनहेंस करें। तो अब जैसे कि ड्रोन शॉट वाली बात है, अगर देखो हर कोई नहीं ले सकता, 70,000 से ऊपर के स्टार्टिंग होती है ड्रोन की, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप करना भी चाहते हो, मैं पहले बताता हूँ कर कैसे सकते हो। तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखी, अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा, और अभी रिसेंटली दीदी की ब्लॉग बनाई है, वीडियो बनाई है, छोटी शूट करी है, तो उसमें हमने ट्राई करा था कि दीदी के पास एक ट्राइपॉड है जो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ऊपर तक चला जाता है, 63 इंच का ट्राइपॉड है। थोड़ा रोटेट करना, घूमना 360 डिग्री। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, उसके लिए आपको आईफोन ही चाहिए होगा, क्योंकि स्टेबल वीडियो एंड्रॉइड से तो मुश्किल आ पाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हमने इस पे लगाया ट्राइपॉड पे, और देन चलते हुए हमने एक शॉट लिया, बिल्कुल ट्राइपॉड को ऊपर कर लिया, और हमें ना डिस्प्ले भी नहीं दिख रही थी उसमें, हम बस एक आइडिया और अंदाजे के साथ चल रहे थे। 4-5 बारी लेने के बाद एक आइडिया और अंदाजा हमारा काम कर गया, जिसमें हमारा वो शॉट प्रॉपर आ गया। तो अब मैं क्या बात बोल रहा था, मैं बात ही भूल गया। आपकी यूट्यूब जर्नी को कितना टाइम हो गया, और क्या आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, और अगर मोनेटाइज्ड है तो आपको अभी तक का रेवेन्यू कितना आ चुका है? ठीक है, और पहली बात बताऊं, अभी तक जो है ना मुझे यूट्यूब से कोई भी रेवेन्यू नहीं आया है, ठीक है। और एक तरीके से उसमें क्या होता है, $100 जब आपके होते हैं ना, जब आप विड्रॉ कर सकते हैं, अभी $100 नहीं हुआ है, आई थिंक 30 के आसपास अभी $30 हुआ है। और मोनेटाइज हुए मेरे चैनल को लास्ट ईयर जून या जुलाई के आसपास हुआ था, आई थिंक जून में हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है, और अभी सिर्फ $30 हुए हैं। तो आप आइडिया लगा लो कि यूट्यूब पे जो एक्सपेंसेस जा रहे हैं उसके हिसाब से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। बात ये है, बस कन्विंस करना पड़ता है, जैसे दीदी ने बोला पटाना पड़ेगा। अब आप सामने से पटाओ या इंस्टाग्राम पे, तो जैसे अब आप इतने टाइम से कर रहे हो यूट्यूब पे हैं, और इंस्टाग्राम पे भी ग्रो कर रहे हो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, तो आपको घर की तरफ से बोलते नहीं कि ये सब क्या कर रहे हो। अब आपने क्या सोचा है कि थोड़ा इसे लॉन्ग टाइम करना है या बीच में ड्रॉप करना है, डीमोटिवेट होना, ये सारी चीज़ें मतलब कैसे हैंडल कर रहे हो अभी तक? सो गाइज, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, एंड रिसेंटली मेरा भी चैनल मोनेटाइज हुआ है, बट यूट्यूब से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम से अर्न कर रही हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे को ना इंस्टाग्राम से कोलैब प्रमोशंस में काफ़ी अच्छे पैसे आए हैं। रिसेंटली आई अपलोडेड 1 वीडियो जिसमें मैंने बताया कि मैं 1 लाख से ज़्यादा सिर्फ इंस्टाग्राम से अर्न कर चुकी हूँ प्रमोशंस के साथ। तो यूट्यूब उतना पैसा नहीं दे रहा है, तो यूट्यूब पे बीच में मैं डिमोटिवेटेड हो गई थी, यार नहीं मुझे यूट्यूब नहीं करना है, यूट्यूब से रिस्पांस नहीं आ रहा है, प्लस यूट्यूब का जो रेवेन्यू आ रहा है पर मिनट बेसिस पे, पर 1000 व्यूज़ पे, वो बहुत कम है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो $3 से $5 के बीच में ही रेवेन्यू पर मिनट का इसका मोनेटाइजेशन है। बहुत अब धीरे धीरे हो रहा है कि यार यूट्यूब से लोग जानने लगे हैं, एंड वापस से मैंने इसको स्टार्ट किया है, एंड लॉन्ग वीडियोस मैं क्रिएट कर रही हूँ। बेसिकली मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था कि एक मेमोरी नहीं होती, एक स्पैम बुक बन जाती है कि यार आगे के लिए हम लोग 4-5 साल बाद उठा के ना अपनी यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे तो शायद हमें याद आएगा कि हम कहाँ कहाँ घूमे। बट अब लोग मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट कर रहे हैं, लोग मुझे पर्सनली डीएम कर रहे हैं कि यार आप वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो यहाँ पे कैसे जाएं, इसका क्या कॉस्टिंग है, तो एक मोटिवेशन आ रहा है कि यार और लोगों को गाइड करते हैं ना, फेस वैल्यू बनती है, फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बन रही है। अगर आप टाइम दे रहे हो ना, इट्स अ फुल टाइम जॉब गाइज, मतलब आपको एडिटिंग करनी है, वीडियो शूट करनी है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। आपके 6-7 घंटे दिन के निकल जाते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते। अगर एज अ बिजनेस सोच रहे हो ना, और उसे करियर बनाने की सोच रहे हो, तो 2-3 साल इनफ है, ट्राई करके छोड़ सकते हो। और बताऊँ, ये अर्निंग वाला जो हिसाब है, मुझे थोड़ा आइडिया है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ, पता है क्या, जैसे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि जो ब्रांड्स हैं वो कितना पे कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं और आपकी हर वीडियो पे 1000 के आसपास व्यूज़ आ रहे हैं एवरेज, तो आपको 1000 रुपीज़ आराम से दे देते हैं किसी 1 या 2 मिनट की वीडियो अपनी लॉन्ग वीडियो के बीच में डालने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आप जा
जा रहे हो कहीं पे, तो आपका प्लान किस हिसाब से होता है? जैसे मान लो कोई फेमस मान लो लोकेशन है, जैसे सीज़न के टाइम से चीज़ें चलती हैं, जैसे नवंबर दिसंबर के आसपास लोग ज़्यादातर आप देखोगे कश्मीर की साइड ज़्यादा जाते हैं, तो उस टाइम पर आप जाते हो या फिर आप ऑफ टाइम पे जाते हो कि मेरे पैसे कम लगे, या फिर क्योंकि अगर ऑफ टाइम जाएंगे तो वीडियोस नहीं चलेंगी, तो आप कैसे मैनेज करते हो ये चीज़ें? गाइज ये बात तो है, बट अगर आपको बजटेड ट्रैवल करना है तो हमें ऑफ टाइम में ही ट्रैवल करना होता है, बिकॉज हमारी एक महीने में 2 से 3 ट्रिप होती है, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग ऑफ टाइम ट्रैवल करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा रीसेंट व्लॉग मेरा डला है स्पीति का, तो विंटर स्पीति एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप है एंड इसी टाइम लोग जाना पसंद करेंगे, तो मैं उसी टाइम पे गई लोगों को दिखाने के लिए कि विंटर स्पीति कैसा होता है। तो कुछ लोकेशंस हम लोग सीज़न के टाइम पे जाते हैं, बट अगर मुझे ऑफ बीट घूमना है, ऑफ बीट प्लेसेस कवर करनी है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग ऑफ सीज़न में ट्रैवल करें, जिससे हमारा ट्रैवल का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। मैंने ना स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐप्स यूज़ करी हैं, बट मुझे सबसे बेस्ट इस टाइम पे VN लग रही है। कैपकट भी अच्छी है कैपकट के लिए, लेकिन है ना आईफोन में तो शायद वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है, एंड्रॉयड यूज़र के लिए थोड़ा पंगा रहता है, तो इस वजह से मैं करता नहीं। मैं लैपटॉप से अगर किसी वीडियो को एडिट करते हैं ना, तो क्या होता है उसमें जो वीडियो क्वालिटी है वो घटती नहीं है, फ़ोन से थोड़ी घट जाती है। तो ये होता है, अगर आपके पास लो क्वालिटी का फ़ोन है, आप पे लैपटॉप है, तो एडोबी से ही अपनी वीडियो को एडिट करते हो ना वीडियो को, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो आपका म्यूज़िक पीछे लगा होता है, पहले मैं क्या करता था उसकी आवाज़ इतनी बढ़ा देता था, मेरी खुद की आवाज़ नहीं आती थी, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। हम लोग रील्स तो इजीली एडिट कर सकते हैं, बट यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो थंबनेल के लिए कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए? ठीक है, और थंबनेल के लिए देखो मैं बिल्कुल फ्री वाला बताऊंगा आपको, मेन है कैनवा के अलावा कुछ भी नहीं है। कैनवा पर आप सब चीज़ कर सकते हो, बस ना थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसमें ना प्रीमियम फीचर्स हैं। कैनवा में क्या होता है, अगर आप कट आउट करोगे ना उसके खुद के बटन जो उसमें दे रखे हैं उस पर क्लिक करके, तो वो आपसे प्रीमियम मांगता है, अगर आपको पैसे नहीं देने। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप खुद अलग से जाके एक ना वेबसाइट है remove.bg करके, अपनी फ़ोटोज़ पे अपलोड करो, वो आपको बैकग्राउंड एक क्लिक में हटा के दे देती है, वहाँ से डाउनलोड करो, फिर अब कैनवा में जाके उसे अपलोड कर लो, कैनवा में अपलोड हो जाएगा, फिर वहाँ से यूज़ कर लो। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको दिमाग लगा के करनी पड़ेगी अगर आपको फ्री यूज़ करना है कैनवा को, नहीं तो उसमें प्रीमियम फीचर है, वो आप एक क्लिक में भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री चीज़ें हैं बहुत सारी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी बाय। यू। और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है ना कि कमेंट्स में वीडियो बनने में टाइम लग रहा है, अगर आपको कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पुट डाउन है, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे हम दोनों को DM भी कर सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाय बाय।